हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आज हमारा टॉपिक जो है वो है रॉल्स लॉ, जैसे दिख रहा होगा आपको। और इस पे बात करेंगे हम और क्या है, कहाँ से आया, किस तरह से होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वी स्टार्ट विथ दैट इज रॉल्स लॉ। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन के लिए होता है हमेशा। ये आपको दिमाग में रखना है। कभी भी जैसे हेनरी लॉ पढ़ा था, हेनरी लॉ जो होता है वो गैस इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए होता है। तो उसी तरह से रॉल्स लॉ जो होता है वो लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए होता है। अब उसमें आपके पास सबसे पहला जो आ जाता है इसका स्टेटमेंट। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या है इसका, क्या कहता है रॉल्स लॉ। तो जनरल वे में शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको कि ये क्या होता है, किस तरह से होता है। तो उसमें ये स्टेटमेंट में आपको बोला जाता है कि अगर आपके पास कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, कोई वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है, कैसे। तो आपके पास बोला गया कि द या आप लिख सकते हो in a volatile liquid solution। अगर दोनों सॉल्यूशन बोल रहा हूं तो इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही आपका वोलाटाइल होगा। और वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, दैट इज इजिली वेपराइजेबल, ये याद रखना आप। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट है और दोनों वोलाटाइल है, तब की बात हो रही है ये। तो तब बोला जाता है इन वोलाटाइल लिक्विड सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर of each component right of each component is directly proportional to what, directly proportional to the mole fraction of each component। तो सिंपल है, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा और बहुत सारी चीजों में भी आपको एक्सप्लेन मिलेगा। ये स्टेटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि वोलेटाइल सॉल्यूशन है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों आपका वोलेटाइल है। और उसमें बोला जाता है कि उसके अंदर जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट में, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसी के मोल फ्रैक्शन के। मतलब अगर उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। अभी एक्सप्लेन करूंगा, मैं बताऊंगा आपको क्या होता है नहीं होता है। अब उससे आगे बढ़ते हैं, बीबीसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन के फॉर्म में लेके आते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या कहता है, तो एक्सप्रेशन बोलता है कि आपने लेट कर लिया, मान लिया आपने कि ए जो है वो आपका सॉल्वेंट है, ठीक है बच्चों। आप कुछ भी मान सकते हो, ए पी मान लो, क्यू मान लो। तो ए आपका सॉल्वेंट है और बी आपका सॉल्यूट है, ये मैं मान रहा हूं, आप कुछ भी मान सकते हो, 1 2 एक्स वाई पी क्यू वट कुछ भी हो सकता है। तो ए सॉल्वेंट है और बी जो है आपका सॉल्यूट है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो ऊपर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो वो कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा विच इज डिनोटेड बाय पी ए, राइट। तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। कि पार्शियल वेपर प्रेशर ए का जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एज वी नो कि अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, तो पी ए इज इक्वल टू नाउ पी नॉट ए और यहाँ हो जाएगा काई ए। ठीक है बेटा। अब आगे बढ़े हम, तो आगे बेटे उसमें क्या हो जाएगा, सिमिलरली क्या है, सिमिलरली आपके पास हो गया पी बी, जैसे पी ए था वैसे पी बी पे आ जाओगे आप। तो पी बी क्या होगा बच्चों, तो पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। इसका पार्शियल वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के, तो हमने काई बी लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगा, दैट एम्प्लाइज, अब यहां से साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लेके आएंगे, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी बी इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा पी नॉट बी और यहाँ हो जाएगा N2 में काई बी। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये दूसरा एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, बी के लिए, बी कंपोनेंट के लिए विच इज सॉल्यूट, ठीक है। अब ये हो गया ए सॉल्वेंट के लिए, बी सॉल्यूट के लिए। तो ये आपके पास रॉल्स लॉ का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अब उससे आगे हम बढ़ते हैं कि जब हम इसको किस तरह से, अगर हम टोटल वेपर प्रेशर ले तो कैसे लेके आएंगे हम। तो आप ध्यान देना थोड़ा सा कि इसमें आपको और क्या क्या ध्यान रखना है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो, आप इस पर नोट डाउन कर सकते हो, आपको पेपर में काम आएगा। क्योंकि इतना मेमोरी शार्प नहीं होता बच्चों का, जनरली तो आप लिखने की भी ज्यादा कोशिश करें, ठीक है। अब उसमें आगे आपके पास आ गया, आपने एक कंटेनर ले लिया, थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट करके ध्यान से समझना
कि आपके पास ये कंटेनर आ गया, उस कंटेनर में आपने एक लिक्विड ले लिया, ध्यान से देखना जरा, ये लिक्विड आपके पास, ये कोई प्योर सॉल्वेंट ले लिया मैंने, ये प्योर सॉल्वेंट है। थोड़ा ऐसा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इससे, ताकि आपको समझना और इजी हो जाएगा कि हम आगे करने क्या वाले। तो ये अगर इसके सरफेस पे ये हो गए इसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये अगर वेपराइज होगा, वोलेटाइल है जैसा कि मैंने बोला था, तो ये वेपराइज होगा, वेपराइज होगा तो यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा, ये वेपर फेस में आएगा, वेपर फेज में आएगा। तो यहां पर इस वेपर फेज में इसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो यहां पर जो प्रेशर होगा, यहां पर जो प्रेशर होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा फेज हो गया, तो ये बच्चों ये आपका हो गया वेपर फेज, ठीक है। और यहां पर जो प्रेशर है वो सिर्फ किसकी वजह से है, वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से, क्योंकि वो प्योर है और तो कुछ है ही नहीं उसमें। अब हमने सॉल्यूशन बनाना था, ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन बनाना तो हमने क्या करा, हमने सॉल्यूट मिला दिया, वो भी सॉल्यूट कैसा होगा, वोलेटाइल। तो क्या होगा, तो एक डायग्राम और बना देता हूं मैं, तो मैंने एक कंटेनर और बना दिया, इस कंटेनर में क्या है बच्चों, यहाँ सॉल्वेंट भी है, ये आपके पास क्या है, ये आपने सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन लिया, तो सॉल्यूशन लिया है तो क्या होगा, सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट हमारे पास था, इसमें हमने और सॉल्यूट मिला दिया, ठीक है। अब तब जाके क्या बनेगा, वो सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझना, इसका मतलब ये हो गया कि बेटा अब इस सरफेस पे पहले सॉल्वेंट सॉल्वेंट था, नीला नीला दिख रहा होगा डब्बा, गुलगुल डब्बे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैं रेड वाला बना रहा हूँ, अब रेड वाला क्या है आपका सॉल्यूट दिखा रहा हूं मैं, कि इसमें सॉल्यूशन में अब सॉल्यूट भी मिल गया है, ये सॉल्यूट भी आ गया इसके सरफेस पे, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं इसमें ये जो दूसरा सेक्शन ब्लैक से दिखा रहा हूं, ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो इसका मतलब जो ब्लैक वाला है वो मैंने बोला सॉल्वेंट है, ठीक है बच्चों, और जो रेड वाला है ये क्या है, ये सॉल्यूट है, ठीक है बच्चों। अब दोनों चीजें मिला दी मैंने, इसका मतलब सरफेस पे दोनों प्रेजेंट था। तो जब वेपराइज होगा, क्योंकि दोनों वोलाटाइल था, तो दोनों वोलाटाइल था, तो यहां जब वेपर बनेगा, ऊपर वाले हिस्से में जो वेपर अगर यहाँ क्रिएट होता है, वोलाटाइल नेचर का है, तो यहां पर दोनों जाएंगे, कौन जाएगा, सॉल्यूट भी जाएगा, सॉल्वेंट भी जाएगा। तो इसका मतलब इस जगह पर आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर सॉल्वेंट के भी वेपर्स मिलेंगे, और आपको यहाँ पर किसके वेपर मिलेंगे, सॉल्यूट के भी वेपर्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको सॉल्यूट का वेपर मिलेगा। तो अब जब पूछा जाएगा कि बताओ कि सॉल्यूशन कितना प्रेशर लगा रहा है, तो आपको क्या करना है कि इस वेपर फेस में जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अवेलेबल है, दोनों प्रेशर को आपको जोड़ देना है, सिंपल। तो इसका मतलब यहां पर जो सॉल्वेंट होगा उसका प्रेशर, और यहां पे जो सॉल्यूट होगा उसका प्रेशर, आप दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड अप कर दीजिए। तो इन्हीं प्रेशर को इस वेपर फेस में सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो प्रेशर लगाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं। और उन्हीं पार्शियल, सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर और सॉल्यूट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, उनका जो सम होगा, उनका जो एड अप होगा, जोड़ के जो आएगा, वो आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देगा। यानी सिंपल वे में अगर मैं बोलूं कि पी ए क्या डिनोट कर रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि पी ए इज पार्शियल, ध्यान रखना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। उसी तरह से पी बी क्या डिनोट कर रहा है, पीबी क्या डिनोट कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, समझ में आ गया। तो अब उसके बाद से जो पी टोटल होगा, पी टोटल, टोटल बोल लो या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल लो, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा, डेमोक्रेसी में हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ला इसमें ध्यान देना, पी टोटल पी सॉल्यूशन क्या होगा ये, तो ये होगा कि आपके पास जो पार्शियल प्रेशर ए है यहाँ पर और पार्शियल प्रेशर बी है यहाँ पर, इन दोनों को आपको सम कर देना, यानी पी ए प्लस यहाँ पर पी बी कर दीजिए आप, पी ए प्लस पी बी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो वेपर फेस में यहाँ प्रेजेंट था, उनको आप ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको बच्चों टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा, किसका, सॉल्यूशन का। तो ये रॉल्स लॉ का मतलब है। अब इन पी ए प्लस पीबी, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, इनमें हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, दैट इज अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। अब देखिए मैं उससे आगे बताता हूं आपको कैसे करना है। तो इसमें आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, तो आप कैसे पुट करोगे, तो आपको जैसे जनरली मैंने बोला पी टोटल निकालना है, ठीक है, ये पी टोटल आ गया। पी टोटल आपको अगर निकालना है तो आपने बोला कि आपने पी ए प्लस पी बी करना है, तो आप पी ए प्लस में क्या कर दोगे, पी बी कर दोगे।
अब रॉल्स लॉ क्या कहता है बच्चों, अभी पीछे ही पढ़ा है मैंने, पीछे ही देखा होगा आपने, कॉपी में ध्यान दो, अभी आपको ध्यान होगा। पी ए की वैल्यू क्या थी बच्चों, पी नॉट ए इंटू में काय ए। पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। पी नॉट ए क्या है, दैट इज प्रेशर ऑफ प्योर ए। ए सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जब नॉट लग जाए दिमाग में रखना है वो प्योर होता है, वो प्योर वाला होगा। पी फॉर प्रेशर, ए सॉल्वेंट है, और नॉट किसका, जो प्योर सॉल्वेंट है, और जब नॉट नहीं होगा वो पार्शियल है। ठीक है, तो पीए क्या हो गया, पीए का फॉर्मूला क्या हो गया, पीए की जगह क्या पुट कर दिया, पी नॉट ए इंटू में का ए, प्लस में पी बी की जगह क्या पुट हो जाएगा बच्चों, पी नॉट बी इंटू में काय बी। ये हम अपने घर से नहीं लेके आ रहे हैं, अभी पीछे बताया मैंने आपको। ये क्या है, ये रॉल्स लॉ का फॉर्मूला है, रॉल्स लॉ का एक्सप्रेशन है, जो पीए का ये होता है, पीवी का ये होता है, इन दोनों को हमने सम कर दिया तो आपको क्या मिल गया बच्चों, आपको पी टोटल मिल जाता है। अब अगर आपको एक फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला ये आपके पास डिराइव हो गया, दैट इज पी टोटल। आप वैल्यू पुट कर दो, आपके पास वैल्यू है प्योर वाला, आप दोनों को ऐड कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए, आपके पास पी टोटल आ जाएगा। ठीक है, अगर बाय चांस इसमें ये भी होता है कि आपको काई ए काई बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है, इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग रखना पड़ेगा। क्या, कि जैसे मोल फ्रैक्शन अगर आप हटाना चाहते हैं, आप जानते हो क्या, कि आप जानते हो कि काई ए और काई बी, काई ए और काई बी का जो सम होता है, काई ए और काई बी का जो सम होता है 1 होता है। तो आप जिसकी वैल्यू हटाना चाहो, यहाँ काई ए है और यहाँ काई बी है, काई ए अगर मान लीजिए हमें यहाँ से काई ए नहीं चाहिए, काई ए मुझे काई बी के टर्म में चाहिए बच्चों, ध्यान देना। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं काई ए का वैल्यू निकाल लूंगा, काई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस काई बी। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास। अब इस काई ए की वैल्यू जो है वो आप यहां पुट कर दीजिए, यहां पुट कर दोगे, यहां पुट कर दोगे तो बच्चों क्या आएगा आपके पास, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काय ए की जगह यहां पुट कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस काय बी, और यहां आ जाएगा पी नॉट बी काय बी। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, दिख रहा होगा, बहुत सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल, बट बस थोड़ा सा फोकस। और अब यहाँ पे आप इंटू कर दीजिए, तो इंटू में क्या हो जाएगा, 1 से इंटू करो क्या आएगा, पी नॉट ए, फिर यहाँ पे इंटू कर दो इसको, तो माइनस हो गया पी नॉट ए काय बी, सो मच सिंपल। अब यहाँ पर आ गया पी नॉट बी काय बी, ये आ गया। अब जरा बच्चों इधर ध्यान दो, अब यहाँ पर इन दोनों में अगर देखा जाए, यहाँ पर भी पी नॉट ए काय बी है, यहाँ पी नॉट बी काय बी है, तो दोनों में काय बी कॉमन हो जाएगा बच्चों। तो आपके पास क्या बच गया, पी नॉट ए, और इन दोनों में से काय भी कॉमन कर दीजिए, क्या आ जाएगा प्लस, यहां से बची ये प्लस का है, ये माइनस का है, काय भी कॉमन हो गया, तो आपके पास क्या बच जाएगा, पी नॉट बी, ये प्लस का था, माइनस पी नॉट ए, ये माइनस का था, दोनों में काय भी कॉमन है, वो मैंने यहां लिख दिया इनटू में काय बी। और ये फॉर्मूला हो गया आपका बच्चों किसका, दैट इज पी टोटल, यानी टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ काय बी। आप काय ए की वैल्यू पुट कर दिया तो आपको काय बी के फॉर्म में आंसर मिल जाएगा, और अगर आप काय बी की जगह पुट कर दोगे 1 माइनस काय ए, तो आपको काय ए के टर्म में आंसर मिल जाएगा, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। और इस फॉर्मूले को यूज करके आप बाकी के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रॉल्स लॉ का ग्राफ बताऊंगा, ग्राफ क्या है, कैसे आता है, इन फॉर्मूले में ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, इन माय नेक्स्ट वीडियो पार्ट सेकंड। और प्लीज अगर आपको ये समझ में आता है हो या आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, एंड कृपया घंटी बजाना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।